Welcome, let us study factorization of algebraic expression. 6th chapter है मैथ्स का, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स, फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expression. Let us begin. यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को, algebraic एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज कैसे होता है हमने रिवाइज मतलब 7th स्टैंडर्ड में स्टडी भी किया था, तो उसका ही रिकॉल यहाँ पे दिया हुआ है. तो लेट अस स्टडी सम बेसिक बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट. तो दिस आर द बेसिक. अगर हमें यह आएगा तो वो इजी लगेगा. जैसे 4xy प्लस 8xy स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है. जैसे हमने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि कैसे इसे फैक्टराइज करते हैं. लेट अस बिगिन एंड सी. 4xy प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन है 4xy प्लस 8y स्क्वायर, तो प्लस 8xy स्क्वायर, 8xy स्क्वायर. तो दिस इज अवर क्वेश्चन 4xy प्लस 8xy स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें इसे फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें एक एक जो पर्टिकुलर नंबर है उसे फैक्टराइज करना होगा, देन हम आगे उसको और फैक्टराइज कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 को फैक्टराइज किया जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई. तो ये मैंने 4xy को फैक्टराइज किया है. तो ये 4xy का हो गया. जैसे ऐसे स्प्लिट करना है, प्लस अब मुझे 8 को स्प्लिट करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. ऐसे मैंने 4xy को फैक्टराइज किया, फिर 8xy स्क्वायर को फैक्टराइज किया. अब इसमें से मुझे कॉमन टर्म जो है, कॉमन फैक्टर जो है वो निकालने होंगे. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन है 2, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है. और फिर एक और 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों साइड पे है तो लेना है. तो वो एक 2 और कॉमन आ रहा है. यहाँ पे एक और 2 है, बट ये साइड पे 2 नहीं है तो हम नहीं ले सकते. तो जो कॉमन आएगा वही लेना है. मल्टीप्लाई बाय एक्स, अभी मुझे कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ऐसे कॉमन आ गया एक्स. अब जो कुछ बचा हुआ है और कुछ भी एक और है, y भी कॉमन है दोनों साइड पे, तो y भी कॉमन आएगा. अब जो बचा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा. जो जो कॉमन था मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो हमें यहाँ ब्रैकेट के बाहर ले लेना है. अब जो बच गया है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा. जैसे यहाँ पे जो बचा हुआ नंबर है वो हमें ब्रैकेट के अंदर लेना है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बच रहा है, सारा जो है कॉमन की तरह से बाहर हो गया है. तो जब कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 बच सकता है, तो वहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 लिखना है. तो जैसे हमारा क्वेश्चन था, हम देख सकते हैं 4xy प्लस 8y स्क्वायर, वही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. कैसे करना है? ऐसे स्टेप के साथ. ये बेसिक है, इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद दिस स्टेप्स. तो बेसिक समझ में आ जाएगा, देन विल गो फर्दर. तो 2 हमने कॉमन ले लिया. अब यहाँ पे सारी चीज़ें कॉमन में बाहर गई है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है बट 1 है, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1 लिखना है. प्लस, देन प्लस लिखना है. अब यहाँ पे जो जो बच रहा है वो देखना है. यहाँ पे 2 बच रहा है और y बच रहा है, तो 2y, ये बचा हुआ जो है वो आ जाएगा. तो ब्रैकेट के अंदर जो बच गया था, जैसे यहाँ 1 बचा था 1 लिखा, यहाँ पे 2y बचा हुआ था 2y लिख दिया. सबको मल्टीप्लाई कर लेना है. 2 2 4, 4xy, तो ये हो जाएगा 4xy. और जो ये दूसरा ब्रैकेट है वो आगे लिख लेना है 2y. सो दिस इज़ आवर आंसर. ऐसे हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे हमने फैक्टराइज करना है. तो इन दिस वे वी हैव टू फैक्टराइज. तो ऐसे मैंने ये 2 टर्म का जो है फैक्टराइज यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे करना है. ऐसे स्प्लिट करना है, फिर उसका कॉमन निकालना है, फिर जो बचा हुआ है वो ब्रैकेट में लिख लेना है, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे आएगा 4xy ब्रैकेट में 1 प्लस 2y. सेम टेक्स्ट बुक में आया हुआ है 1 प्लस 2y. तो 4xy ब्रैकेट के बाहर 4xy और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2y. टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं. तो सेम वैसे ही आंसर हमें
निकालना है। तो कैसे मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, ऐसे ही आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वहाँ भी हमें ऐसे ही कॉमन निकाल के ब्रैकेट के बाहर लेना है और जो बचा हुआ रहेगा उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आई हैड शोड यू हाउ टू सॉल्व दिस फर्स्ट वन कैसे करना है, शोन यू। ये रिकॉल है 7th स्टैंडर्ड का। 7th स्टैंडर्ड में हमने ये सीखा था। अब हमें इसका और थोड़ा मतलब अपग्रेडेड आएगा 8th स्टैंडर्ड में। तो ये बेसिक था, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। एक और क्वेश्चन है बेसिक के लिए दिया है, पी स्क्वायर माइनस 9q²। तो वो कैसे करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 9q²। तो ऐसे, तो ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले के बेस पे है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वो बेस पे है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे इसको सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सल्यूशन होता है वो होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, ऐसे। तो अब हमें इसे ये फॉर्मेट में लेना है, ये इसका फैक्टराइज है, तो इसको ये फॉर्मेट में लेना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये पी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए की जगह पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आ रहा है। फिर उसके बाद 9 के जगह पे 9, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो 3q आ जाएगा और ब्रैकेट में होल स्क्वायर आएगा। तो 9 के जगह पे 3 आ जाएगा और ब्रैकेट में स्क्वायर आएगा। तो ऐसे अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा, मतलब 3 3 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें फर्दर जब हम इसको स्क्वायर बना लेते हैं तो ये फॉर्मूले के बेस पे फॉर्म हो जाता है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये a है और ये b है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। वैसे ही p स्क्वायर और 3q² का होगा p प्लस 3q, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3q। इन दिस वे वी हैव टू फैक्टराइज। सेम यही आंसर हम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, p प्लस 3q और p माइनस 3q, p प्लस 3q p माइनस 3q। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। सिंपल और इजी है, क्योंकि कमेंट्स में सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर सारे सम सॉल्व करो, लेट्स रिकॉल फुल सॉल्व करो। डेट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग बोथ द सम। आई होप यू आर गेटिंग इट, कैसे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट सम भी हमने फैक्टराइज करके बताया पूरे बेसिक के साथ, बट हम आगे ऐसे उसको स्प्लिट नहीं करेंगे, हम उसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 2 4 होता है और यहाँ पे 2 2 इंटू 2, ऐसे डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। 2 2 कॉमन, यहाँ भी 2 2 कॉमन, तो 2 2 कॉमन बाहर लिया तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे x है, यहाँ x है तो एक x बाहर आएगा। फिर यहाँ पे एक y और यहाँ 2 y है तो एक y बाहर आएगा, एक ब्रैकेट के अंदर बचा रहेगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे फ्यूचर में। तो ये वाला 7th में ऐसे स्प्लिट करके हम सॉल्व करते थे, तो वो बेसिक मैंने सिखाया है। नेक्स्ट फॉर्मूले के बेस पे प्रैक्टिस सेट आगे के आएंगे तो वो बेस पे भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो लेट अस रिकॉल हमारा कंप्लीट हो रहा है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। लेट्स गो फर्दर। आगे हम देख सकते हैं एन एक्सप्रेशन टू फॉर्म, जैसे क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है जिसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टर्म है x², यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ x 0 है, मतलब x नहीं है। तो ऐसे जो यहाँ पे कोएफिशिएंट और वेरिएबल जो होते हैं उसके बारे में, तो जैसे कोएफिशिएंट और वेरिएबल में, वेरिएबल हम देख सकते हैं x² फिर x नहीं दिया हुआ है, तो वैसे हमें इसे सॉल्व करना है। और ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में मोस्टली हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना होता है, मिडल टर्म। तो वही इसी पर हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो बेस्ड है। मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करना है, आई विल टीच यू हाउ टू डू इट। लेट अस गो फर्दर एंड सी।
Here we should learn how to split the middle term. Middle term जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है. ट्राइनोमियल मतलब 3 नंबर का क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन है, ये हमें सॉल्व करना है. तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ऐसे होता है. अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालना है कि इसके कौन से फैक्टर्स है. तो इसीलिए सबसे पहले फैक्टर्स निकालने के लिए वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म. मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, बट इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हमें जो मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट टर्म आना चाहिए और ऐड या सबट्रैक्ट करने पर ये मिडल टर्म आना चाहिए. ऐसे फैक्टर्स हमें ढूंढने होंगे. Now let us see how to solve it. So this is our question, x square plus 5x plus 6. अब इसे हमें सॉल्व करना है. तो हम सबसे पहले मिडल टर्म को स्प्लिट करने देखेंगे कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिट होता है, तो वो हमें सीखना है. तो यहाँ पे प्लस 6 आवर थर्ड टर्म है, तो ऐसे प्लस 6 में यहाँ साइड में वर्किंग करके बता रहा हूँ कि कैसे हमें इसे फ्रेम करना है. तो दिस इज़ अवर प्लस 6. अब मुझे ऐसा टेबल लेना है, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 2 6 होता है, तो 3 2 6 में ले सकता हूँ. 3 2 6, तो 3 2 6, 3 2 6 ऐसे. और भी मैं ले सकता हूँ जैसे 6 1 6, बट वहाँ पे 6 और 1 अगर ले लिया तो हमें ऐड करने पर 7 आ जाएगा, जो मिडल टर्म नहीं मिल पाएगा. तो हमें ऐसा टेबल चॉइस करना है. जैसे मैंने लिया है 3 2 6, तो 3 2 6 ये टर्म आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर. तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ रहा है 3 2 6. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मुझे इसे ऐड या सबट्रैक्ट करने पर आई शुड गेट 5, मुझे 5 मिलना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ये दोनों को ऐड किया तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5. मतलब मुझे ऐड या सबट्रैक्ट करने पर 5 मिल रहा है. मतलब मैंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन चॉइस किया है. अब इसे साइन देना है, तो बड़े नंबर को हमेशा जो मिडल टर्म का साइन है वो साइन हमें देना है बड़े नंबर को. अब दूसरा साइन हमें कौन सा देना है वो हमें यहाँ देखकर देना होगा. जैसे प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे हमें प्लस 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 ऐसे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 2 6 हो गया, एज वेल एज ये लास्ट टर्म मुझे मिल गया मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6. तो मतलब मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को तो मुझे 3 2 6 मिल रहा है. तो 3 2 6 मिल रहा है. एज वेल एज मैं जब प्लस दोनों का जो साइन कर रहा हूँ, दोनों को प्लस 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 होता है, 3 + 2 कर रहा हूँ तो 5 मुझे मिल रहा है. और जो बड़ा नंबर का साइन है प्लस साइन, वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है. प्लस साइन 3 को देना है बड़े नंबर, तो यहाँ पे +5. इन दिस वे वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म. ऐसे मुझे मिडल टर्म स्प्लिट करना है. बहुत ईजी और सिंपल है. एक बार फिर से देखते हैं. लास्ट टर्म +6, इसको मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं टेबल लूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 6, ऐसे मुझे टेबल लेना है 3 2 6. बट जब ये टेबल से 3 2 6 आ जाएगा, मुझे इसे ऐड या सबट्रैक्ट करने पर मुझे मिडल टर्म आना चाहिए. तो मैं यहाँ देख सकता हूँ जब मैं ये दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे बराबर 5x आ रहा है. तो बड़े नंबर का साइन, ये जो मिडल टर्म के पास साइन है वो बड़े नंबर को देना है, और यहाँ क्या साइन रखना है वो ऊपर देखना है. यहाँ पे तो प्लस और प्लस दोनों को प्लस दोगे तो यहाँ प्लस बनेगा. तो डेट इज़ अ राइट साइन फॉर बोथ दिस नंबर. तो यहाँ पे 3 2 6 हो गया, और प्लस 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 होता है, 3 + 2 किया तो 5 आ गया. इन दिस वे दिस कॉम्बिनेशन इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो आई विल टेक दिस कॉम्बिनेशन. अब हम इसको स्प्लिट करेंगे. तो लेट अस बिगिन. एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया. अब मैं 5x को स्प्लिट कर रहा हूँ. जो मैंने यहाँ स्प्लिट लिया है 3 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा +3x + 2x ऐसे. तो 5 को स्प्लिट कर दिया है 3x और 2x. आगे +6 ऐसे.
तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया है. इन दिस वे वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म. लेट्स गो फर्दर एंड सॉल्व. अब हम इसको ये दोनों से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और ये दोनों से कॉमन फैक्टर निकालेंगे. जैसे हमने ऊपर कॉमन फैक्टर निकाला था, स्टार्ट में मैंने जैसे बेसिक बताया था, ये दोनों नंबर से जैसे कॉमन फैक्टर निकाला था और ब्रैकेट में बचा था, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. तो यहाँ देख सकते हैं एक x इधर है और एक x यहाँ पे है, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो कॉमन बाहर आ गया. अब यहाँ पे एक x बचा हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बचा हुआ है क्योंकि इसमें से एक x बाहर कॉमन गया है, तो 3 बचा है, तो 3 ऐसे ब्रैकेट. इन दिस वे वी हैव टू टेक कॉमन फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट, और जो बचा हुआ है ये दोनों टर्म्स में वो इनसाइड द ब्रैकेट आएगा. इन दिस वे अब इसे हमें कॉमन निकालना है. तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 को हम स्प्लिट कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो +2 ब्रैकेट के बाहर आएगा. ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ x बचा हुआ है, x प्लस यहाँ पे 3 बचा हुआ है क्योंकि इसमें से 2 बाहर जा चुका है, तो 3 बचा हुआ है, तो यहाँ 3 आएगा. इन दिस वे ऐसे हमें सॉल्व करना है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x+3 और x+3 कॉमन है, तो हमें इसे कॉमन बाहर लेना है, x+3 ऐसे. अब जो बच गया है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, x+2, तो x+2 ब्रैकेट के अंदर. ऐसे हमें सॉल्व करना है, इजी और सिंपल है. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व. तो x+3 एंड x+2 इज अवर आंसर. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस. ऐसे हमें सॉल्व करना है. तो दिस इज अवर आंसर, x+3 एंड x+2, x+3 एंड x+2. वेरी सिंपल एंड ईजी है. लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट. Let us begin with practice set 6.1. प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमें फैक्टराइज करने बोला है, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं कमेंट्स में डिमांड कर रहे हैं सर सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट एक वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम स्पेंड होगा. तो बट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बट इसके जो 2 वीडियो है वो बनेंगे. तो आई विल इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 6.1 फिर कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ. तो वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस of this practice set 6.1. Let us begin. The first question is x square plus 9x plus 18. So this is our first question, x square plus 9x plus 18. Let us begin our first question. हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे हमें स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और ऐड लेस करने पर 9x आना चाहिए. तो +18 वी वांट बाय मल्टीप्लिकेशन. तो ऐसा नंबर हमें नंबर लेना है कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 9x आ जाए. तो बहुत इजी है. इसमें हम टेबल्स देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 18 3 6 18 होता है या 6 3 18 होता है. तो हम 6 3 नंबर 6 3 18 हम ले सकते हैं. 6 3 18 करके हम फॉलो कर सकते हैं. तो 6 3 18 होगा, और जब हम 6 + 3 कर लेंगे तो वी विल गेट 9. तो दैट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो 6 3 18, 6 3 18, वी आर गेटिंग 6 3 18, और इसे ऐड करने पर वी आर गेटिंग 9. मतलब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो वी विल फॉलो दिस कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे साइन कौन सा देना है, क्योंकि मिडल टर्म के पास प्लस साइन है, तो बड़े नंबर को यू शुड गिव प्लस साइन टू अ बिगर नंबर. फिर उसके बाद हमें ये 3 को कौन सा साइन देना है, यहाँ ऊपर देखना है. 18 के पास अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस 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 होगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा. मीन्स दोनों नंबर को हमें प्लस साइन देना है इन दिस वे. तो वी आर गेटिंग 6 और यहाँ पे 3. तो लेट अस बिगिन एंड सॉल्व. अभी हम 9 की जगह पे 6 और 3 लिखेंगे. तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x, तो यह आ गया प्लस 6x. फिर उसके बाद प्लस 3x, तो यहाँ पे 3x प्लस 3x. तो ये 2 नंबर देख सकते हैं. अब 6
और ये 9 को मैंने स्प्लिट कर दिया है, और फिर इसके बाद जो हम आगे नंबर दिया हुआ है +18। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। सिंपल और इजी है। हमें स्प्लिट करना है, मिडल टर्म 6 3 18, और ऐड करने पर मिडल टर्म आना चाहिए 9। तो 6 + 3 9 होता है, मीन्स ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट और राइट है। लेट अस गो फर्दर। अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और उसको बाहर लेना, और ब्रैकेट के अंदर हमें जो बच गया है वो जैसे मैंने स्टार्ट में एकदम बिगनिंग में रिवाइज कराया था वीडियो के वैसे। तो यहाँ पे x कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक x यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे एक कॉमन बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ एक x बचा हुआ है तो x लिखना है, प्लस यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो 6 लिखना है। तो जो कॉमन हो गया वो बाहर जाएगा, जो बच गया है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट लेट अस गो फर्दर एंड इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पहले प्लस साइन, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमन देखना है कि यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे और क्या कॉमन है, जैसे 18 के अंदर 3 6 18 होता है, 3 6 18। तो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन आ रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर और कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो बच गया है, यहाँ पे x बचा है तो x आएगा, प्लस यहाँ पे 6 बचा हुआ है क्योंकि हमने 18 को स्प्लिट किया था 3 6 करके, तो 3 बाहर चला गया, यहाँ 6 बचा है तो यहाँ 6 आएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना। और यहाँ प्लस साइन कैसे आया, प्लस इंटू प्लस प्लस, ऐसे हमें यहाँ का साइन पुट इन करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस ऐसे। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। आगे हमें +6 प्लस x+6 और x+6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+6 कॉमन आ जाएगा। अब जो बच गया है x+3 वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x+3। तो दिस इज अवर आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल और इजी है, बहुत इजी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वॉच दिस सम या दिस वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, रिवर्स जाके फिर से वीडियो को अच्छे से देखो। लर्न हाउ टू स्प्लिट द मिडल टर्म, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, लर्न इट प्रॉपरली, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे दे आर बिट हार्डर एंड टफ, सो ईजी लगेंगे अगर वी नो द बेसिक प्रॉपरली। लेट अस गो फर्दर एंड सी अवर सेकेंड क्वेश्चन। Our second question is x² minus 10x plus 9. Our second question. So our second question is x² minus 10x plus 9. अब हमें इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है, 10x को स्प्लिट करना है और मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, +9। तो दिस +9 वी वांट, तो हमें ऐसी कॉम्बिनेशन चाहिए होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ जाए, तो वो देखना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 1 9, 9 1 9, तो 9 1 9 हमें मिल रहा है। अब हमें 9 + 1 अगर हम करते हैं तो 10 मिल जाएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन इज़ यूज़फुल। तो ये कॉम्बिनेशन में हमें साइन क्या पुट इन करना है, जैसे 10 के पास माइनस है तो बिगर नंबर को माइनस दे देना है। अब 1 को क्या साइन देना है वो हमें यहाँ ऊपर से चेक करना होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब 1 को भी हमें माइनस देना होगा। तो इन दिस वे वी कैन गेट इट। ऐसे हमें सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10 ऐसे आ गया, एज वेल एज 9 1 9 और माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे वी हैव टू सॉल्व इट। नाउ मैंने मिडल टर्म स्प्लिट किया है तो आई विल राइट दिस आंसर ओवर हियर। तो x² यहाँ पे -10x है, उसकी जगह पे ये दोनों नंबर आ जाएगा, तो -9x, और फिर उसके बाद में -1x, मतलब -x। 1 जो है वो यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये 1x है, फिर उसके बाद +9 ऐसे। तो यहाँ पे मैंने -10 को स्प्लिट कर दिया है, 9 1 9, और इसको प्लस करने पर 9 + 1 10 हो रहा है, मतलब मेरा मिडल टर्म मिल रहा है, एज वेल एज बड़े नंबर का साइन आ रहा है ऐसे। तो दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। बहुत इजी और सिंपल है। अब हमें ये दोनों में कॉमन निकालना है और ये दोनों में कॉमन,
तो यहाँ पे कॉमन क्या है देख सकते हैं, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो x कॉमन आ रहा है तो x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है वो लिखना है और -9 तो -9 ऐसे कॉमन बाहर निकालना है, जो अनकॉमन है वो अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 हमेशा कॉमन होता है दोनों में, क्योंकि x इंटू 1 और 9 इंटू 1, तो 1 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है वो देखना है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे x बच रहा है x और यहाँ पे 9 बच रहा है, तो यहाँ पे 9 साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे जो साइन हमें पुट इन करना है वो यहाँ के साइन को देखना होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अगर हमें ये साइन प्रॉपरली नहीं समझ में आता है तो मोस्टली यहाँ जो साइन आया है वो साइन यहाँ पे आएगा, ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हमें ये साइन नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत इजी है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे जो साइन आता है वो ये साइन के बेस पे डिसाइड होता है और यहाँ जो साइन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हमें इसे करना है। अब हम देख सकते हैं फर्दर में x माइनस 9 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 9 आउटर कॉलम में आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, ऐसे x माइनस 9 बाहर आ गया, x माइनस 1 ब्रैकेट में। इन दिस वे वी हैड सॉल्व अवर सेकेंड क्वेश्चन। सिंपल और इजी है, बहुत इजी। इससे मैंने ईजिली सॉल्व करके बताया, यू कैन डू इट। Let us see our third question, y square plus 24y plus 144, third question। सेम वैसे ही मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बट आई डोंट वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, बट कमेंट्स में सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, तो ये सेम पैटर्न का है, वैसे ही करना है। 144 को स्प्लिट करना है तो प्लस 144 को स्प्लिट करना होगा, तो और हमें ऐड करके 24 आना चाहिए, तो ऐसा नंबर चॉइस करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए और ऐड करने पर 24 आ जाए। तो बहुत इजी है, 12 जा 144 होता है, तो 12 और 12 का कॉम्बिनेशन लेना होगा, तो 12 जा 144, तो हम 12 जा ले रहे हैं। एज वेल एज साइन क्या लिखना है, तो मिडल टर्म के पास जो बड़े नंबर को साइन देंगे वो मिडल टर्म के पास है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पे प्लस, और ऑलरेडी सब जगह प्लस ही है, यहाँ भी प्लस चाहिए, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे हमें साइन पुट इन करना है, तो 12 जा 144 मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट, अब हमने 12 और 12 का कॉम्बिनेशन ले लिया है, अब इसे स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिट करके लिखना है, तो y स्क्वायर, अब 24 के जगह पे 12y और यहाँ भी प्लस 12y, तो ये 24 के जगह पे हमने जो 12 और 12 लिया था वो यहाँ लिख लिया, प्लस 144 ऐसे। अब ये दोनों में कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन y है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ y बचा है प्लस यहाँ पे 12 बचा है ऐसे। तो जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, y यहाँ 2y है और यहाँ 1y है, तो 1y बाहर कॉमन आ गया, यहाँ एक बचा हुआ है, यहाँ y नहीं बचा क्योंकि वो बाहर गया है, तो यहाँ पे 12 बचा है प्लस। अब यहाँ पे कॉमन देखना है, तो ये 12 जा है 144, 12 जा, तो 12 और 12 कॉमन आएगा, तो यहाँ 12 बाहर आ गया। अब क्या बचा है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे बच गया, यहाँ y बचा हुआ है प्लस यहाँ पे 12 बचा हुआ है ऐसे, यहाँ 12 बचा है, एक 12 बाहर गया, एक बचा है, तो जो बच गया है वो ब्रैकेट में आ जाएगा इन दिस वे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं y प्लस 12, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा, y प्लस 12 कॉमन। अब जो बच गया है वो दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 12, ये दूसरे ब्रैकेट। तो दिस इज अवर आंसर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हैड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू आर गेटिंग इट, सिंपल और इजी है। लेट अस गो फर्दर एंड सी अवर क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is 5y square plus 5y minus 10. Let us begin. So this is our question number 4, 5y square plus 5y minus 10. Question number 4. Question number 4 is bit different, खाली इसका beginning जो है वो सिर्फ थोड़ा सा अलग है, बट क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे जो beginning है वो कैसे करना है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तीनों के अंदर
तीनों जो नंबर है, तीनों जो टर्म्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों जो है 5 से डिविजिबल है। तो इसमें से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 5 2 ज़ा 10 होता है, इसमें भी 5 है। तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो हम बाहर अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ऐसे 5 कॉमन बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बच रहा है तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे y बच रहा है तो y, और यहाँ पे क्या बच रहा है, जैसे हमने देखा था 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 तो बाहर चला गया, यहाँ पे बच रहा है -2, तो यहाँ पे -2 ऐसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या चेंजेस हुआ है। 5 कॉमन बाहर निकल गया है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे y बचा हुआ है तो y लिख लिया, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 लिख लिया। जो बचा हुआ नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और जो कॉमन लिया है तीनों में से वो बाहर जाएगा। इन दिस वे स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ये चेंजेस करना है, बस आगे हमें सेम पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था वैसे ही मिडल टर्म हमें स्प्लिट करना है। नाउ हमें इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है, और जो यहाँ पे -2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो लेट अस सी, -2 मुझे मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, और इसे स्प्लिट करेंगे। ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ पे -2 है तो मैं 2 1 ज़ा 2 ले रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, और इससे अगर मैं 2 - 1 कर लूँगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1y मतलब 1 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे बड़े नंबर को साइन क्या देना है, मिडल टर्म के पास जो साइन होता है वो बड़े नंबर को देना है, और दूसरे नंबर को कौन सा साइन देना है ये हमें यहाँ देखकर पता चलेगा। तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब इसे माइनस साइन देना होगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और एज वेल एज प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 - 1 तब मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ जो सेकंड नंबर को साइन देना है वो कॉम्बिनेशन के बेस पे साइन देना है, और मिडल टर्म का जो साइन होता है वो हमेशा बड़े नंबर को दे देना है। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग +2 एंड -1, +2 और -1 को ऐसे मिडल टर्म स्प्लिट होगा। लेट अस सी हियर। अब 5 जो है वो कॉमन जो आया है वो आउटर कॉलम में आ गया। इधर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और भी ब्रैकेट्स यूज़ हो गए, डेट्स वाई। तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ -1 मिला है हमें, तो इसे हमेशा ध्यान रखना है। तो -1y, जैसे मैंने यहाँ y को स्प्लिट कर रहा हूँ तो 2 और 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2y आ गया, और y की जगह पे 1y यहाँ पे हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं या 1y भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने पहले y लिखा, x से लिखा था, तो यहाँ पे 1y आई एम यूजिंग इट, या सिर्फ y भी लिख लो। तो यहाँ पे -2। इन दिस वे मैंने मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया है। 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, एज वेल एज प्लस माइनस माइनस होगा, और ये दोनों के बेस पे 2 - 1 1, तो मुझे 1y मिल जाएगा। बड़े नंबर के पास प्लस है तो यहाँ प्लस साइन भी दिखाई दे रहा है, मीन्स दिस इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब हमें ये दोनों नंबर से कॉमन निकालना है। तो 5 जैसे ब्रैकेट के बाहर था वो वैसे ही आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या है, y और y कॉमन है, तो y बाहर आएगा। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ एक y बचा हुआ था, 2 थे, एक बाहर गया तो एक अंदर बचा हुआ है तो वो y आएगा, प्लस यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 आएगा। ऐसे ऐसे हमें करना है, सिंपल और इजी है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देख सकते हैं और क्या कॉमन आ रहा है ये दोनों में। तो यहाँ पे पहले माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ पे 1 × 1, यहाँ पे 2 × 1, मतलब 1 1 कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा ये दोनों में से। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे y बच रहा है तो y आएगा। अब यहाँ कौन सा साइन आना चाहिए, तो ये साइन के बेस पे हमें डिसाइड करना होगा। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस × प्लस, माइनस × प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, माइनस × प्लस माइनस, ऐसे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ था, जैसे यहाँ पे 1 कॉमन बाहर गया था तो यहाँ y आ रहा है, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 लिया था, 1 कॉमन बाहर गया तो यहाँ 2 बचा हुआ है तो यहाँ पे 2 ऐसे आए।
तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। अब मैंने कॉमन दोनों में से कॉमन यहाँ पे 1 निकाला है, यहाँ पे कॉमन y निकाला है। अब हमें फर्दर ये दो ब्रैकेट कॉमन दिख रहे हैं, y+2, यहाँ भी y+2, तो y+2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 5 आ रहा है ब्रैकेट में, y+2 कॉमन आ गया। अब बच रहा क्या है दूसरे ब्रैकेट में, y-1, तो y-1 ऐसे वी हैव टू डू इट। तो दिस इज़ अवर सोल्यूशन, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो दिस इज़ अवर आंसर 5, और इसको हम और फाइनल में ऐसे लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में y+2 और ब्रैकेट में y-1। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। सिंपल और इजी है। सबसे पहला तीनों में 5 कॉमन लिया है, तो जो बच गया वो ब्रैकेट में आ गया। ये तीनों में ट्राइनोमियल का, फिर उसके बाद मैंने 5 को बाहर ही रखा है और मिडल टर्म को स्प्लिट किया। 2 1s are 2, 2 - 1 1, तो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। फिर ये दोनों में कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन लिया, फिर जो बच गया वो, फिर ये कॉमन ब्रैकेट यहाँ लिया, फिर ये y-1 बचा है वो, फिर ये फाइनल आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। तो दिस इज अवर 4th क्वेश्चन। लेट अस सी द 5th क्वेश्चन। 5th 6th क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ऑलरेडी 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो आई हैव टू स्टॉप हियर। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन 5 6 7 8 रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व अवर नेक्स्ट वीडियो। तो follow us with this YouTube, or thank you for watching. Share with your friends. Don't forget to subscribe and press bell icon. Thank you all. Take care.